लोकसभा की 25 सीटों वाले राज्य राजस्थान में भले ही सियासत के धुरंधर कहे जाने वाले दिग्गज नेता को चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उनकी साख सीधे तौर पर दांव पर लग गई है। दरअसल कई सीटों पर बड़े नेताओं के पुत्र, पत्नी या रिश्तेदार मैदान में हैं। कुछ अन्य सीटें नेता के गृहनगर या टिकट में भूमिका को लेकर स्वतः ही उनके नाम से जुड़ गई हैं। ऐसे में परिणाम के बाद जीत का सेहरा इन्हीं के सिर पर रखा जाएगा तो हारने का ठीकरा भी इन्हीं के सर फूटने वाला है। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से दुष्यंत सिंह के सामने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया मैदान में है। ऐसे में सीट सीधी भाया की प्रतिष्ठा से जुड़ी है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 सीट से फिर चुनावी मैदान में है। ऐसे में राजे पूरी तरीके से इसी सीट पर सक्रिय हैं। हालांकि बड़ा चेहरा होने के बावजूद अन्य सीटों पर वसुंधरा बहुत कम ही नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पिछला चुनाव जोधपुर से हार गए थे। इसके बाद कांग्रेस ने वैभव को इस बार जालोर सिरोही लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। गहलोत वैसे तो पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस जालोर सीट पर ही फिलहाल है। नतीजा तय करेगा कि गहलोत का रसूख कितना है और वैभव का भविष्य कैसा होगा। राज्य में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की साख भी दांव पर है। वे पूरे प्रदेश में चुनाव की कमान संभालने, लेकिन गृहनगर होने के कारण भरतपुर सीट का नाम उनसे जुड़ा है। इस सीट पर इस बार भाजपा ने चेहरा बदलकर रामस्वरूप कोहली को टिकट दिया है, जबकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का गृहनगर सीकर है। इस सीट पर पहले उनके खुद मैदान में उतरने की चर्चाएं थी, लेकिन कांग्रेस ने यह माकपा से गठबंधन कर अमराराम को यहां से उतारा है। वहीं अलवर से हर बार चुनाव लड़ते आए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह इस बार मैदान में नहीं है। उन्होंने विधायक ललित यादव की पैरवी कर टिकट दिलवाया। ऐसे में चुनाव का दबाव कहीं ना कहीं उन पर रहेगा। दौसा और टोंक सवाई माधोपुर सीट पर सचिन पायलट की पूरी नजर बनी हुई है। लिहाजा दौसा से मुरारीलाल मीणा और टोंक से हरीश मीणा दोनों के टिकट में सचिन की राय निर्णायक रही थी। गुर्जर बाहुल्य होने के कारण दोनों पर जीत का दबाव सचिन पायलट पर है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन सीटों पर पूरी तरीके से दिग्गजों का फोकस है, उन सीटों पर ये नेता अपनी इज्जत बचा पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।